नमस्कार दोस्तों। आज से हम लाओ त्से की ताओ ते चिंग या फिर दाओइज़्म की जो धारणा है उसके ऊपर चर्चा स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो के लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप जाकर बाकी सभी वीडियोस को, आगे आने वाले वीडियोस को देख सकते हैं। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार हमारे चैनल के ऊपर आ रहे हैं, अगर आप लोगों को हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और पॉडकास्ट सुनने के लिए। दाओइज़्म एक बहुत ही सिंपलिस्टिक फ़िलॉसफी है, मोर और लेस लाइक साइकोलॉजी। इसको फ़िलॉसफी कहना सही नहीं है, ये एक साइकोलॉजी है, ये एक जीवन जीने का एक तरीका है जिसे चाइनीज़ मिस्टिक एंड सेंट लाओ त्से ने करीब 2000 साल पहले, 2-2500 साल पहले दुनिया के सामने रखा। और आज मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ उन्हीं के एक फेमस कोट के साथ। उसके बाद हम उनकी जो फेमस बुक है दाओ दे चिंग, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या थी लाओ त्से की सोच, वो जीवन को किस तरह से जिया करते थे, किस तरह से जीवन के प्रति उनका नज़रिया था, और क्या वो संदेश दुनिया को, लोगों को देना चाहते हैं। उनकी ये जो बुक है दाओ दे चिंग बहुत बड़ी बुक नहीं है। अगर कोई इसे पढ़ने बैठे तो 1 घंटे के अंदर ख़त्म कर सकता है। 90 पेजों की ये किताब है, 90 पेजेस हैं, 90 पेजेस हैं सिर्फ इस बुक के अंदर। लेकिन एक एक सूत्रा जो इस बुक के अंदर लिखा हुआ है, एक एक मंत्रा जो इस बुक के अंदर लिखा हुआ है, इटसेल्फ एक एक मंत्र से एक एक बुक पैदा हो सकती है। इतनी लेयर्स हैं उस एक एक मंत्र के अंदर, एक एक सूत्रा के अंदर। लाओ त्से कोई बहुत बोलने वाले व्यक्ति नहीं थे, उन्हें बहुत बोलना पसंद नहीं था। और उन्होंने ये बुक भी बड़ी, ऐसा बोला जाता है, ऐसी कहानी सुनाई जाती है कि उन्होंने ये बुक भी बड़ी मजबूरी में लिखी थी। वो अपने जीवन के अंतिम समय में चाइना को छोड़कर जाना चाहते थे। वो चाइना में पैदा हुए थे और वो जा रहे थे अपने अंतिम समय में चाइना को छोड़कर। लेकिन जब वो चाइना की बॉर्डर पर पहुँचे, चाइना के हिमालयन बॉर्डर के ऊपर पहुँचे, तो वहाँ उन्हें पकड़ लिया गया। और क्योंकि वो अपने ज़माने की काफ़ी फेमस पर्सनालिटीज़ में से एक थे, तो कहते हैं कि वहाँ के बॉर्डर के ऊपर जो पुलिस गार्ड था उसने उन्हें पहचान लिया और उन्हें पकड़ लिया कि आप कहाँ जा रहे हैं हमारे देश को छोड़कर। तो लाओ त्से ने उन्हें बताया कि अब मेरे जाने का समय हो चुका है, इसलिए मैं ऐसी किसी जगह जाकर अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ, अपने इस शरीर को छोड़ना चाहता हूँ जहाँ पर मुझे कोई पहचानता ना हो, बिल्कुल एकांत में। उस पुलिस गार्ड ने, उस रक्षक ने, उस सैनिक ने लाओ त्से से प्रार्थना की कि आप जो भी इस जीवन के बारे में जानते हैं, जो भी आपका अनुभव है, उसे आप कहीं लिख जाइए, ताकि आपके आगे आने वाले लोगों, आपसे आगे आने वाले लोगों को सुविधा हो सके, आपके ज्ञान का फ़ायदा उन्हें मिल सके। लाओ त्से लिखना नहीं चाहते थे, लेकिन उस इंसान ने बहुत ज़्यादा उनसे विनती की, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, इसलिए लाओ त्से मान गए। वो 3 दिन वहाँ पर रुके और उन्होंने 3 दिन में ये छोटी सी किताब लिखी। और आज इस किताब की धूम सारी दुनिया के अंदर है। हर कोई इसे पढ़ना चाहता है, हर कोई इसकी लाइफ चेंजिंग साइकोलॉजी को अपने जीवन में उतारना चाहता है। इसका नाम उन्होंने रखा दाओ, या
इंग्लिश में इसे पढ़ते हैं TAO, ताओ भी कहते हैं। ताओ का मतलब बताया गया रास्ता, द वे। रास्ता किस चीज़ का? जिंदगी जीने का। एक ऐसी मेथोडोलॉजी जिसके थ्रू या जिसके ऊपर चलकर आप बहुत ही शांतिपूर्वक अपने जीवन को जी सकते हैं। आपके जीवन में कोई तनाव नहीं होगा, आपकी ज़िंदगी खुशहाल होगी और शांति से भरी होगी। एक डिस्क्लेमर है उन लोगों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा नेचर से, अपने वेरी नेचर से जो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस हैं। ये किताब उन लोगों के लिए नहीं है। जो कोई अपने एम्बिशन को पूरा करना चाहता है, ये किताब उनके लिए नहीं है। जो एम्बिशन छोड़ने के लिए तैयार हैं, अपना ईगो छोड़ने के लिए तैयार हैं, ये किताब उनके लिए है। क्योंकि सेल्फ नॉलेज को आप कॉन्कर नहीं कर सकते। आप आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर, बाहरी दुनिया के अंदर चीज़ों को कॉन्कर कर सकते हैं, उनके ऊपर हमला कर सकते हैं, धावा बोल सकते हैं, उन्हें जीत सकते हैं। लेकिन सेल्फ नॉलेज इसका उल्टा काम करती है। सेल्फ नॉलेज उन्हीं को प्राप्त हो सकती है, लिबरेशन या एनलाइटनमेंट उन्हीं को मिल सकता है जो ये एम्बिशन छोड़ सकते हैं। लाओ त्से का कहना था, इफ यू आर डिप्रेस्ड यू आर लिविंग इन द पास्ट, इफ यू आर एंशियस यू आर लिविंग इन द फ्यूचर, and if you are at peace that means you are living in the present. इस छोटे से वाक्य के अंदर उन्होंने तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया। लाओ त्से की इस किताब की जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि पूरी किताब के अंदर लाओ त्से ना तो एनलाइटनमेंट की चर्चा करते हैं, ना गॉड की चर्चा करते हैं, किसी भगवान की नहीं, किसी देवी देवता की नहीं, किसी शक्ति की नहीं। इस पूरी बुक के अंदर उन्होंने सिर्फ चर्चा की है कि किस तरह से आपका जो माइंड है वो आपको बांधे हुए है और किस तरीके से आप उसके चंगुल से छूट सकते हैं। और यकीन मानिए, सिर्फ आपको इतना ही जानने की ज़रूरत है, बाकी सब होगा, अपने आप होगा, आपके नेचर के हिसाब से अपने आप होगा। जब लाओ त्से कहते हैं इफ़ यू आर डिप्रेस्ड इट मीन्स यू आर लिविंग इन द पास्ट, इसका मतलब क्या है? अगर आप डिप्रेस्ड रहते हैं, आप उदास रहते हैं, आपको उदासी घेरे रहती है, आपके मन के अंदर हमेशा उदासी से भरे विचार चलते रहते हैं, तो आपको देखने की ज़रूरत है कि आपके विचार किस तरह के हैं। इस तरफ लाओ त्से इशारा कर रहे हैं कि अगर आप उदासी से भरे रहते हैं तो इसका मतलब आपके मन में हमेशा आपके पास से रिलेटेड आपके विचार चलते रहते हैं। जो हो चुका है उसी के बारे में आप हमेशा सोचते रहते हैं, लेकिन जो हो चुका है उसे आप बदल नहीं सकते। तो इसलिए उसके बारे में सोचना बंद कीजिए, पास्ट से रिलेटेड चैटरिंग बंद कीजिए। आपके दिमाग के अंदर एक जो चैटरिंग चलती रहती है पास्ट से रिलेटेड, उसे बंद कीजिए। और डिप्रेशन या डिप्रेस होना मनुष्य जाति की सबसे बड़ी बीमारियों में से एक है। आज की अगर बात की जाए तो डिप्रेशन के शिकार सबसे ज़्यादा लोग अगर मिलते हैं तो आज के समय में मिलते हैं। उसी का इलाज लाओ त्से यहाँ पर दे रहे हैं कि अगर आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप पास्ट के किसी थॉट के साथ अटक गए हैं। उसे छोड़ दीजिए, उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि आप उसे बदल नहीं सकते सिवाय एक्सेप्ट करने के। आप सिर्फ इस बात पर एग्री कर सकते हैं कि ऐसा हो गया, ठीक है, अब इसे छोड़ देते हैं, लेकिन इसके अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं है। लाइफ में कोई तरीका नहीं है रिवर्स गियर लेने का। तो अगर आप पास्ट के थॉट के साथ अटके हुए हैं तो आपका डिप्रेस्ड होना तय है, डिप्रेशन में जाना तय है। एक कैटेगरी है उन लोगों की जो डिप्रेस्ड रहते हैं,
उसके बाद दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो एंशियस रहते हैं, जो घबराए रहते हैं, एंजाइटी के शिकार हैं। उनके लिए ये सूत्र लाओ त्से कहते हैं, इफ यू आर एंशियस, इसका मतलब क्या है, यू आर लिविंग इन द फ्यूचर। जब लाओ त्से कहते हैं यू आर लिविंग इन द फ्यूचर, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सच में भविष्य में जी रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके अंदर भविष्य से रिलेटेड थॉट्स घूम रहे हैं। आप हमेशा अपने भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा आपने कल्पनाएं बुन रखी हैं अपने भविष्य के बारे में। तो ज़रूरत से ज़्यादा लंबी कल्पनाएं करना बंद कीजिए। लाओ त्से सिर्फ इतना कह रहे हैं। वो आपको सिवाय एंजाइटी के और कुछ नहीं देगी, घबराहट के और कुछ नहीं देगी। आप हमेशा एंशियस रहेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर को लेकर परेशान रहते हैं, हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में ही सोचते रहते हैं, तो ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचता है, फ्यूचर से रिलेटेड थॉट्स उसके माइंड में घूमते रहते हैं, एंजाइटी उसके लिए इनएविटेबल है। एंजाइटी उसके लिए बड़ी आम सी बात हो जाएगी। ऐसा आदमी एंजाइटी में ही जिएगा, क्योंकि उसने अपने आप से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें लगा रखी हैं। क्यों आप एक आम इंसान नहीं हो सकते? क्यों आपको स्पेशल बनना है? क्यों आप एक आम इंसान की ज़िंदगी नहीं जी सकते? जो आदमी आम इंसान की ज़िंदगी जिएगा वो ना तो डिप्रेस होगा, ना उसे एंजाइटी पकड़ेगी। लेकिन जो अपने आप से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें लगाएगा, उसका डिप्रेस होना भी तय है और उसके लिए एंजाइटी भी बड़ी आम बात है। इसलिए इन दोनों के चंगुल से बाहर निकलने के लिए फिर वो तीसरा स्टेटमेंट देते हैं, तीसरा सूत्र देते हैं, इफ़ यू आर एट पीस। इसका मतलब क्या है? यू आर लिविंग इन द प्रेजेंट। यू आर प्रेजेंट। प्रेजेंट में जीने का फल है कि आप पीस में हैं, क्योंकि प्रेजेंट में अगर आप हैं तो आप राइट एक्शन ही लेंगे। प्रेजेंट में कभी आदमी रॉन्ग एक्शन नहीं ले सकता। प्रेजेंट में अगर आप हैं तो आप वही एक्शन लेंगे जो आपके लिए नेसेसरी है। अगर आप नेसेसरी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, जिस एक्शन को जिस समय लेने की ज़रूरत है उस समय अगर आप नहीं ले पा रहे हैं, तो इसका मतलब या तो आप प्रेजेंट के थॉट से घिरे हैं या फिर पास्ट के थॉट से घिरे हैं या फिर फ्यूचर के थॉट से घिरे हैं। या तो आप अपने पास्ट के बारे में सोचे चले जा रहे हैं या फिर आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचे चले जा रहे हैं। प्रेजेंट एक्शन के लिए है और कहीं आप एक्शन ले भी नहीं सकते। या क्या आप ले सकते हैं? नहीं ले सकते। आप एक्शन सिर्फ प्रेजेंट में ले सकते हैं। आपके पास चॉइस सिर्फ इतनी है कि आप प्रेजेंट में राइट एक्शन लेते हैं या रॉन्ग एक्शन लेते हैं। वो एक्शन लेते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है या वो एक्शन लेते हैं जो आपको प्लेजर दे सकता है। ज़्यादातर लोग प्रेजेंट में वो एक्शन लेते हैं जो उन्हें प्लेजर दे सकता है, शॉर्ट टर्म प्लेजर। या मुझे ऐसा कहना चाहिए कि प्लेजर शॉर्ट टर्म ही होता है। लेकिन राइट एक्शन भले ही शॉर्ट टर्म में प्लेजरेबल ना हो, प्लेजर ना देता हो, सुख ना देता हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको सेटिस्फैक्शन ज़रूर देगा, पीस ज़रूर देगा, जॉय ज़रूर देगा। इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ और हमारी दाओ दे चिंग की जर्नी स्टार्ट होगी अगले वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिए, अगली पॉडकास्ट का इंतज़ार ज़रूर कीजिए। और अगर आप लोगों को ये पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। सो थैंक यू so much for joining me, guys. I'll see you in the next one.